हेलो, आई एम विनीता वर्मा फ्रॉम टारगेट टीजीटी होम साइंस। आइए हम अपनी जो है नई क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कुछ 10th के बच्चों ने कहा था कि मैम प्लीज़ जो है ये जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है उसके बारे में कुछ डिस्कस करिए और हमको जो है गाइडेंस करिए कि प्रोजेक्ट वर्क क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसको रिलेट करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देखिए और समझिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट वर्क हैं। और स्पेशली ये है कि ये 10th के लिए तो है ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारी टीजीटी होम साइंस का जो क्लास है उससे हम जो है भ्रमित नहीं हो रहे हैं। वो क्लास उसी से रिलेट है, आप लोग भी उसको पढ़िए, उसके आप लोग थ्योरी को जानेंगे तो इस तरह से आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10 का प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं बच्चों के लिए। देखिए, प्रोजेक्ट 1 हम देख लेते हैं फिर किस तरह से बनाते हैं। तो ये हमारा परियोजना का विषय क्या है? स्वस्थ और संतुलित आहार का महत्व और उसका हम परिचय देखेंगे। स्वस्थ और संतुलित आहार हमारे शरीर के समुचित विकास और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होगा? संतुलित आहार का महत्व समझना। बच्चे इससे समझ पाएंगे कि क्या महत्व है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के स्रोत और उससे जानकारी प्राप्त करेंगे। संतुलित आहार से संबंधित एक चार्ट और ग्राफ तैयार करेंगे। उसमें अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के उपायों पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो चार्ट, फिर रंगीन पेपर हो सकते हैं, पेंसिल, मार्कर, इसी तरह से अपना जो भी चीज़ें हैं। फिर देखते हैं विधि क्या होगी या हम जो है क्या टॉपिक होंगे। तो संतुलित आहार के घटक जैसे कि क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, अनाज, चावल, प्रोटीन, दाल, अंडे, मांस, विटामिन्स और मिनरल्स, फल, सब्जियां, दूध, वसा, घी, तेल, खनिज, किसी प्रकार से हो सकते हैं मक्खन, जल, फलों का रस। इस तरह से आप बनाएंगे और इसको जो है आप किसमें, जैसे कि पिरामिड जो है, जो होता है फूड पिरामिड होता है, उस तरह से आप बना लेंगे। इसमें हम तरह तरह के खाद्य समूहों का चर्चा कर लेंगे। प्रत्येक स्तर को सही स्तर पर हम मतलब कि उसको स्थित करेंगे, जैसे कि क्या चीज़ें आवश्यक है और किन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है, किसकी कम, उस अकॉर्डिंग हम इसको बना लेंगे। फिर जो है हम देखते हैं संतुलित आहार का महत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से बचाव करता है, शारीरिक विकास में सहायता करता है। चित्र और लेबल डायग्राम इसमें भी देख लेते हैं। विभिन्न खाद्य सामग्रियों को तैयार करें, उन्हें लेबल करें, आहार पिरामिड का चित्रण करें और हर खाद्य समूह को रंगीन पेंसिल से मतलब अलग अलग अपने हिसाब से आप उसको दर्शाएं। फिर निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि स्वस्थ और संतुलित आहार का पालन करना आवश्यक है। इससे स्वस्थ शरीर रहता है, यानी कि शरीर स्वस्थ रहता है और विभिन्न बीमारियों से हम बचे रहते हैं। फिर इस चित्र में जो है उचित रूप से चिपकाए, लेखन को साफ सुथरा तरीके से करें। फिर देखते हैं और कुछ चीज़ें जो भी आपको लगती हैं उसको आप हाईलाइट करें। प्रोजेक्ट के अंत में अपना जो है निष्कर्ष प्रस्तुत करें कि ये क्या क्या चीज़ें हमने उसमें की हैं, क्या परियोजनाएं हैं, इसको समझने की कोशिश करें। फिर देखिए, इसके बाद आप ऐसा अगर करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर देखिए, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। इसका विषय हमारा क्या है? पर्यावरण संरक्षण में गृह विज्ञान की भूमिका और परिचय। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। गृह विज्ञान न केवल परिवार और समाज के सदस्यों के जीवन को सुगम बनाता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर देखिए, हमारा उद्देश्य क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझना, गृह विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से पर्यावरण संरक्षण के उपायों की जानकारी प्राप्त करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के चार्ट और चित्र बनाना, परिवार और समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। सामग्री क्या होनी चाहिए? तो आप लोग लगभग जानते ही हैं, पेपर, रंगीन पेंसिल, मार्कर, ये सारी चीज़ें, रिसाइकल्ड सामग्री या जो भी चीज़ें हैं। फिर देख लेते हैं विधि। पर्यावरण संरक्षण के घटक, ऊर्जा की बचत, घर में बिजली और पानी की खपत को कम करने के उपाय, यानी कि तरह तरह से हम कैसे क्या करें तो बिजली और पानी को हम कम खर्च करके रिसाइकलिंग और पुनः प्रयोग या पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं। घर में उपयोग किए गए उत्पादों को पुनः उपयोग करना, कचरा प्रबंधन, बच्चों को इस तरह से आप सिखा सकते हैं। फिर प्रबंधन और खाद बनाना, पर्यावरण मित्र उत्पाद, पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना बनाए गए उत्पादों का उपयोग। फिर है ग्राफ और चार्ट। दूसरा क्या है? कचरा प्रबंधन चक्र बनाएं, इसमें कचरे के प्रकार और उनको सही निपटान के उपायों को दिखाया जाए। ऊर्जा बचत ग्राफ के माध्यम से दिखाएं कि घर में ऊर्जा बचाने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं और उनका असर क्या पड़ेगा। गृह विज्ञान में पर्यावरण संरक्षण के उपाय, घर में सोलर पैनल का उपयोग, बागवानी में कंपोस्टिंग, घर
कंपोस्टिंग खाद वाला जैसे कैसे बना सकते हैं। घर में हानिकारक केमिकल्स की जगह प्राकृतिक सफाई उत्पादों का प्रयोग करें। प्लास्टिक की जगह पुनः उपयोग होने वाले बैग्स का और बर्तनों का उपयोग करें। चित्र और लेबल डायग्राम पुनः उपयोग किए जाने वाले वस्त्रों और उत्पादों के चित्र लगाएं। रिसाइकलिंग का चक्र का चित्र बनाएं। प्रत्येक चित्र को लेबल करें। सोलर ऊर्जा के उपयोग का एक सरल चित्रण दिखाएं जिसमें दिखाया गया है कि यह कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है। निष्कर्ष प्राय कर देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। गृह विज्ञान की सहायता से हम अपने घर और समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकते हैं और जागरूकता फैला सकते हैं और एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण हम उनको दे सकते हैं। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, प्रस्तुति देख लेते हैं। ग्राफ को उचित रूप से चिपकाएं, लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए, अन्य ये चीज़ें हैं। फिर है यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण के प्रति आपकी समझ को बढ़ाएगी, आपको गृह विज्ञान के माध्यम से इसे लागू करने के तरीके सिखाएगी। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट या 3 नंबर का इसका क्या विषय होगा, घरेलू स्वच्छता और स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव परिचय। स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। घर की सफाई न केवल हमारे जीवन को बेहतरीन बनाती है बल्कि हमें बीमारियों से भी बचाती है। इस परियोजना में हम घरेलू स्वच्छता के महत्व और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। घरेलू स्वच्छता का महत्व कैसे समझेंगे, ये हमारा उद्देश्य होगा। चार्ट या प्रोजेक्ट बनाने का, स्वच्छता बनाए रखने के उपायों की जानकारी प्राप्त करना, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच के संबंध को ग्राफ और चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना, विभिन्न स्वच्छता उत्पादों और उनके सही उपयोग की जानकारी देना। और इसका भी आप सामग्री के बारे में तो ऊपर बता ही दिए। फिर विधि देख लेते हैं। घरेलू स्वच्छता से घटक क्या क्या हो सकते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित नहाना, हाथ धोना, ऐसी चीज़ें आप दर्शा सकते हैं चित्र में, है ना। दांत की सफाई, खाद्य स्वच्छता, भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से तैयार करना और उसे सुरक्षित रखना। सामान्यतः स्वच्छता घर की सफाई और कीटाणु से बचाव, कचरा प्रबंधन, घर के कचरे के सही निपटान और खाद बनाने के तरीके हैं। ग्राफ और चार्ट बीमारियों की स्वच्छता के संबंध में हमें ग्राफ बनाएं जिसमें दिखाया गया हो कि स्वच्छता की कमी से किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। स्वच्छता के फायदे एक चार्ट बनाएं जिसमें लिखें विभिन्न उपायों के बारे में। फिर स्वास्थ्य पर स्वच्छता का प्रभाव, स्वच्छता बनाए रखने से संक्रमण और रोगों से बचाव, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार जैसे स्वच्छता से मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार जैसे सांस संबंधी रोगों से बचाव, इन सब चीज़ों का चार्ट। फिर अगला है चित्र और लेबल्ड डायग्राम। स्वच्छता उत्पादों और साबुन, सैनिटाइज़र और क्लीनिंग एजेंट्स के चित्र लगाएं और उन्हें लेबल करें। घरेलू स्वच्छता के विभिन्न उपायों जैसे झाड़ू, पोछा, हास्टिंग और सैनिटाइजिंग का चित्रण करें। कचरा प्रबंधन और खाद बनाने के तरीकों का चित्रण करें। प्रत्येक चरण को लेबल करें। फिर इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, घरेलू स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता बनाए रखने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। स्वच्छ वातावरण में रहना हर व्यक्ति का अधिकार है और इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। फिर देख लेते हैं, इसी तरह से आप नीचे का पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर देखिए तो हमारा चौथा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, इसको फिर जैसे बच्चों को समझना है उस हिसाब से आप हमारी वीडियो को रोक करके बेहतरीन तरीके से 2-3 बार पढ़ करके या कहीं नोट करके समझिएगा। चौथा हम देख लेते हैं क्या विषय हो जाएगा, बच्चों के विकास में खिलौनों और खेल की भूमिका। बच्चों के समग्र विकास में खिलौनों और खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न केवल उनके शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक होता है। इस परियोजना में हम बच्चों के विकास, जैसे हम कह सकते हैं कि एक प्लेग्राउंड में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, तो खेल की भूमिका को समझेंगे हम। इस तरह से क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम देख लेंगे। और इसकी सामग्री के बारे में तो आप जानते ही हैं कि चार्ट पेपर, रंगीन पेंसिल और मार्कर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत बच्चों को पड़ेगी। फिर देख लेते हैं विधि कैसी होगी। बच्चों के विकास के विभिन्न चरण, शारीरिक विकास, खिलौनों और खेलों से बच्चों के शारीरिक क्षमताओं जैसे मोटर स्किल्स और शारीरिक संतुलन का विकास, मानसिक विकास, पहेली, मेमोरी, गेम्स और शैक्षिक खिलौनों के माध्यम से बच्चों के माध्यमिक और का विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, खेल समूह को देख लेंगे, सहयोगात्मक खिलौनों के माध्यम से सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास। आयु वर्ग के अनुसार खिलौने, जैसे कि हो सकता है शिशु का है 0 से 2 वर्ष, रंगीन और संगीत वाले खिलौने, रैटल, स्ट्रैडलर। और फिर है 2 से 4 वर्ष, पजल्स निर्माण करने वाले खिलौने, गेंद खेल। प्री स्कूल में क्या होता है, प्री स्कूल की एज बताएगी, जैसे शिशु शिशुअवस्था 0 से 2 वर्ष। फिर है 4 से 6 वर्ष, कल्पनाशील खेल, ड्रेसअप, गेम, साइकिल चलाना। स्कूल एज बच्चों के लिए 6 वर्ष और उससे प्लस के बच्चों का क्या होगा, बोर्ड गेम्स, आउटडोर
खेल शैक्षिक खिलौने। फिर है ग्राफ और चार्ट। विकास के विभिन्न पहलुओं पर खिलौनों का प्रभाव। एक ग्राफ बनाएं जिसमें विभिन्न प्रकार के खिलौनों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का प्रभाव दिखाया गया हो, और इस प्रकार से हर आयु वर्ग के हिसाब से उनका चार्ट बनाएं जो कि विभिन्न बच्चों के लिए उपयुक्त हो। फिर अगला है चित्र और लेबल्ड डायग्राम। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त खिलौनों के चित्र लगाएं, उन्हें लेबल करें। बच्चों के खेल गतिविधियों के चित्रण करें, जैसे खेल के मैदान में खेलते हुए बच्चों का समूह, ऐसे चित्र उनको दर्शाएं। फिर निष्कर्ष क्या होगा, ये आप लोग जो है हमारी वीडियो को स्क्रॉल करके रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। प्रस्तुति देख लेते हैं। चित्र और ग्राफ से उचित चिपकाएं। लेखन को साफ सुथरे तरीके से करें और रीडिंग को हाईलाइट करें। प्रोजेक्ट के अंत में संक्षेप में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करें। यह परियोजना आपके बच्चों के विकास, खिलौनों और खेलों को महत्व को समझने में सही मायने में मार्गदर्शन करेगी। फिर आज का लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं हम। 5वां और लास्ट है, परियोजना का विषय हमारा क्या होगा, स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग और व्यायाम का महत्वपूर्ण परिचय। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग और व्यायाम का नियमित अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। इस परियोजना में हम योग और व्यायाम के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे और उनके लाभ को समझेंगे। उद्देश्य क्या होगा हमारा, योग और व्यायाम के महत्व को समझना, विभिन्न प्रकार के योगासन, व्यायाम के लाभों की जानकारी प्राप्त करना, योग और व्यायाम के प्रभाव को दिखाने के लिए चित्र, ग्राफ और चार्ट बनाना, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए योग और व्यायाम के सरल उपायों को जानना। सामग्री तो आप जानते ही हैं। फिर आगे देखते हैं विधि। योग और व्यायाम के प्रकार, योगासन, सूर्य नमस्कार, वज्रासन, ताड़ासन, भुजंगासन, वृक्षासन, व्यायाम, कार्डियो स्ट्रेचिंग, मांसपेशियों को मजबूत होने वाले व्यायाम, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, इन सब चीज़ों के आप चित्र दर्शा सकते हैं। फिर योग और व्यायाम के लाभ। शारीरिक लाभ, शारीरिक शक्ति और लचीलापन, मांसपेशियों को मजबूत करता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार। मानसिक लाभ क्या होगा, तनाव और चिंता को कम करना, मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करना। सामाजिक लाभ क्या है, समूह में योग और व्यायाम करने से सामाजिक जुड़ाव और सहयोग बढ़ता है। फिर हमारा और है ग्राफ और चार्ट। योग और व्यायाम के लाभ। एक ग्राफ बनाए जिसमें योग और व्यायाम के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लाभों को दर्शाया गया है। साप्ताहिक योग और व्यायाम रूटीन। एक चार्ट बनाए जिसमें साप्ताहिक आधार पर किए जाने वाले व्यायाम और योग को दिखाया गया हो। फिर लास्ट टॉपिक है चित्र और लेबल्ड डायग्राम। विभिन्न प्रकार के उनको हम दर्शा सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार का चित्र। इस तरह से चित्रों के बारे में जाने, प्रक्रिया को लेबलिंग करें। निष्कर्ष, योग और व्यायाम स्वस्थ जीवन शैली का अभिन्न अंग है। इनका नियमित अभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का सुधार करता है। इस तरह से अपनी जीवन शैली को हम हिस्सा बनाएं और इस प्रकार से उसको चित्रों को हम उसमें चिपकाएं। लेखन को साफ सुथरे तरीके से करें और वर्डिंग्स को हाईलाइट करें। प्रोजेक्ट के अंत में संक्षेप में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करें। यह परियोजना आपके योग और व्यायाम के महत्व को समझने और इन्हें अपनी जीवन शैली में शामिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जितने भी टॉपिक है ये करंट जो है 2024 यूपी बोर्ड माध्यमिक चयन शिक्षा बोर्ड के टॉपिक से उठाए गए हुए हैं। संभवतः ये प्रैक्टिकल में आपकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इसलिए आप इनको क्लियर कहीं स्पष्ट कर लीजिए। उसके बाद कल आपको हम जिस जिस टॉपिक पे हमने बताया उसके चित्र आपको प्रोवाइड कर देंगे। चित्र के साथ विद एक्सप्लेनेशन आपको हम बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।